नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि प्रतिशत किसी भी संख्या का कैसे निकालेंगे। उससे पहले यदि आप लोगों को प्रतिशत का मतलब नहीं मालूम है तो आप जान लीजिएगा। देखिए, जब प्रतिशत लिखते हैं तोड़ते हैं तो दो भाग टूटता है। प्रति यानी प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। प्रति मतलब क्या होगा? प्रत्येक। और शत मतलब होता है 100, यानी उसका प्रत्येक का 100वां भाग। ठीक, तो जैसे और इसका संकेत क्या होता है? प्रतिशत का ये वाला संकेत होता है, यानी आप तिरछा से ऐसे लकीर खींच दीजिए, दोनों साइड बिंदा दीजिए। यानी अगर प्रतिशत को पहचानना है, यदि आपको कहीं इस तरह के संकेत दिखता है तो समझेंगे कि प्रतिशत पूछ रहा है। आइए हम इस पर कुछ उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। जैसे आपसे कोई पूछ देगा कि 200 का 15%, क्या पूछेगा? 200 का 15% क्या होगा? 200 का 15% क्या होगा? तब आप कैसे निकालिएगा? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 200 लिखा हुआ है तो उस 200 को लिख देंगे। 200 को हमने लिख दिया है। और का है तो का मिस से आप लोग जानते ही होंगे कि का मिस गुना होता है, जैसा कि बोर्ड मास में हम लोग पढ़ चुके हैं। का मिस क्या होगा? गुना। अब 15 लिख दिए, 15 लिख देंगे। 15% है, यानी इसका 100वां भाग करना है, यानी नीचे 100 से भाग देना है। प्रतिशत हटता है, यानी इसको हटाएंगे तो नीचे 100 देना पड़ेगा। अब इसको आप आसानी से काट लीजिए। क्या करिए? काट लीजिए। डबल जीरो डबल जीरो कट गया। अब इसको गुना कर दीजिए, यानी 2 गुना 15 करेंगे तो कितना हमें आ जाएगा? 2 गुना 15 करेंगे तो हमें 30 आ जाएगा। यही इसका प्रतिशत हो गया। कहने का मतलब 200 का 15% कितना मान आएगा? 30। यानी 200 रुपया आप किसी से लिए, आपको अगर 15% बोल रहा है कि हम एक्स्ट्रा लेंगे तो वो कितना हो जाएगा? 30 रुपया वो एक्स्ट्रा लेगा। उसी प्रकार आइए हम और कुछ इसमें से क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको बोल देगा कि 750 रुपया है। ठीक, का बोलेगा कितना परसेंट? तो 10%। 10% क्या होगा? तो आपको सिंपल कुछ नहीं करना है, आप जैसे लिखते हैं उस तरह लिखिएगा। 750 का है, का मिस क्या होगा? गुना। 10% है तो 10% के लिए नीचे हम क्या देते हैं? 100 दे दिए। अब डबल जीरो और यहाँ पर एक एक डबल जीरो कट गया। और जब इसको 75 गुना 1 करते हैं तो हमें कितना आ जाता है? 75 मालूम हो जाता है। कितना आएगा? 75। इसको यहाँ लिख लेंगे। इस तरह आप आसानी से बना सकते हैं। आइए हम कुछ अलग उदाहरण लेते हैं और आपको समझाते हैं। इसी में अगर आपको कोई पूछ दे कि 20 का जो है ना, 20 का 2%, 20 का कितना? 2%, तब आप कैसे ज्ञात करिएगा? तो 20 का 2% पूछता है तो क्या करना है? 20 लिख दीजिएगा। और गुना है तो गुना कर दीजिएगा। काम इस गुना होता है। और 2%, 2 को लिख दीजिएगा। प्रतिशत के बदले यहाँ पर 100 दीजिएगा। आपको किसी तरह भी कोई भी सवाल इस तरह रहे तो आप सेम इसी प्रकार बनाइएगा। यहाँ पर देखिए, अब तो ये डबल जीरो नहीं है तो कैसे कटेगा? तो पहले एक जीरो से काट दिए, 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10, 5 बटा, यानी इसका मतलब है 20 का 2% 2/5 होगा। अब 2/5 को हम पॉइंट में बना लेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से जब इसको भाग देते हैं तो 5 0.5 20, यानी 0.4 आएगा। यानी 20 का 2% कितना आ जाएगा? 0.4। अब हम लोग जानेंगे कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। यानी आप लोग अभी तक वीडियो पर बने हैं तो इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अभी हम लोग को क्या जानना है कि किसी भी संख्या यानी भिन्न दिया रहेगा तो उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे? भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलें? ठीक, तो देखिए यहाँ पर अगर आपको उदाहरण दे देगा कि 2/5, क्या देगा? 2/5। इसे पूछेगा कि आप इसको कितना प्रतिशत लिखिएगा, तो आपको सिंपल क्या करना है? 2/5 को लिख लेना है। ठीक, उसके बाद गुना कर देना है 100 से। किससे गुना कर देना है? 100 से। आप अगर गुना करते हैं तो जितना आएगा वही उसका प्रतिशत निकल जाएगा। देखिए यहाँ पर कट रहा है तो हम काटेंगे 5 से। 5 से 20 बार में कट रहा है। ठीक, अब यानी 20 दूनी 40, यानी 2/5 को हम 40% भी लिख सकते हैं। और इसी में हम एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए, आपको कुछ इस प्रकार दिया रहेगा। अगर रहेगा कितना? 3/5, 3/5, तब आप कितना निकालिएगा? तो 3/5 दिया रहेगा तो सबसे पहले 3/5 लिख दीजिएगा। गुना 100 कर देना है। गुना 100 कर दिए तो 3/5 इससे काटें तो अभी 20 आया। तो 20 दिया 60%। यानी यदि आपको 60% लिखा रहेगा कहीं पर तो उसको आप 3/5 भी लिख सकते हैं। यदि 3/5 रहेगा तो उसी को 60% भी लिख सकते हैं।
अब तो हर हमेशा जरूरी नहीं है कि आपको भिन्न ही दे देगा, आपको कभी कभी ऐसा करेगा कि प्रतिशत दे देगा, आप पूछेगा इसको भिन्न में बदलिए। भिन्न कहते किसको, यानी जिसे पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये 3/5 ये भिन्न हो गया, और प्रतिशत जैसे इसमें प्रतिशत का सिंबल लगा रहेगा तो वही प्रतिशत होगा। तो ये प्रतिशत दिया गया है, अब इसको हमें भिन्न में बदलना है। तो क्या करना है, प्रतिशत जो दिया है उसको लिख लीजिएगा 15, और प्रतिशत के बदले नीचे 100 देते हैं, क्योंकि प्रतिशत उसके प्रत्येक का 100वां भाग, यहाँ पर नीचे 100 दे दिए। अब इसको काटना है, 5 से काटते हैं। तो देखिए 5 दिया 15, और 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 20। अब इसको 3/20 लिख लेंगे, यानी 15% को आप क्या लिख सकते हैं, 3/20। यही आंसर हो जाएगा। अब आपको कुछ और भी दे सकता है, जैसे आपको दे देगा 10%। कितना देगा, 10%। तो क्या करना है, 10 को लिख देना ऊपर, नीचे प्रतिशत न है तो प्रतिशत हटेगा तो क्या होगा, नीचे 100 होगा, नीचे क्या होगा, 100। अब 1 0 कट गया, यानी 10% को आप 1/10 भी लिख सकते हैं। किसमें, तो भिन्न में। इस तरह आप बना सकते हैं। अब जानते हैं कि प्रतिशत का उपयोग आपको और भी जगह हो सकता है। जी हो सकता है, आप कहीं गए, मॉल हो गया या कहीं भी कोई भी सामान खरीद रहे हैं, कभी कभी होता है आपको कुछ छूट देता है, तो उसमें भी प्रतिशत का प्रयोग करते हैं। अब कोई आपसे कोई इस तरह सवाल पूछेगा तो आप कैसे जवाब दीजिए। जैसे मैं आपसे कोई पूछ देगा कि बताओ 50 रुपया है ना, 100 का कितना परसेंट होगा। यानी कोई पूछता है, जैसे कि बोलता है कि 25 रुपया का आधा कितना होता है, वही बात ये भी पूछ रहा है कि 50 रुपया 100 का आधा कितना परसेंट पूछ रहा है। तो आप क्या करिए, जिसमें का लगा रहे, तो 100 में का लगा रहे उसको नीचे लिखिए, यानी 100 नीचे लिख दिए, और जो पूछे उसको ऊपर रख लीजिए 50, और उसको 100 से गुना कर दीजिए। कर दें, अभी हम काट लेंगे, काट दिए, तो यानी कितना आ गया, 50%। और एक बात आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपसे 50% बोले तो उसको आप आधा भी बोल सकते हैं, यानी वह वस्तु आधा है। यदि आप उसको 25% बोलेंगे तो उसको क्या बोल सकते हैं, उसका 1/4 भाग, उसको क्या बोलेंगे, आधा को 1/2 लिखते हैं ना, इसको 1/4 लिखते हैं, इसी को 1/4 भाग भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बोल दिया इसमें कि 75 का 25 कितना परसेंट है। 75 का पहले लगा दिया है, और 25 पूछ रहा है, 25 को ऊपर, 75 का है तो 75 को नीचे रखेंगे, गुना कैसे करेंगे, 100 से। ठीक, अब इसको काटते हैं, तो 25 दिया 75, 25 चौके 100 कट गया, यानी अब इसको करिए 25 चौक 100, 100/3% आएगा। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, 33.1/3%। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।